जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत हृदय को स्पर्श करने वाली बिल्कुल आश्चर्यजनक लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय बाल गोपाल के प्रेम में भावुक हो जाएगा। लड्डू गोपाल के लिए आपकी श्रद्धा भक्ति, आपकी अंतरात्मा का प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों आज जहां लड्डू गोपाल हिंदुओं के घर घर में शिशु के रूप में विराजित होकर अपनी सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, इस कलयुग में लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं कर रहे हैं। वहीं कई लोगों का यह कहना है कि बाकी भगवान की मूर्तियों की तरह यह भी तो भगवान की मूर्ति है ना, फिर लड्डू गोपाल के लिए इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता है। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें लोग पाखंडी कहते हैं, नौटंकी कहते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। भला एक मूर्ति के लिए इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है। क्या मूर्ति कभी चमत्कार कर सकती है? भगवान की मूर्ति क्या कभी खाना खा सकती है, पी सकती है? भगवान की मूर्ति को क्या कभी दर्द हो सकता है? भगवान की मूर्ति को क्या कभी ठंड लग सकती है, उन्हें गर्मी लग सकती है? यह सभी भक्तों के द्वारा किए जाने वाली नौटंकियां हैं जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त साबित करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज मैं उन लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपने अभी हमारे ठाकुर जी को जाना ही कहाँ है। एक बार सच्चे हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल से प्रेम करके देखिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करके देखिए। अरे सेवा भी ना सही, एक बार श्रद्धा पूर्वक उन्हें पुकार कर देखिए, सच्चे दिल से उनके नाम का जाप करके देखिए। आपको अगर उनके होने की अनुभूति ना हुई फिर आप कहना, आप जो कहते हो ना कि लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ चमत्कार नहीं करती, मैं कहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें प्राण है। और यह मेरी तरह हजारों लाखों करोड़ों भक्त महसूस करते हैं। इस कलयुग में हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन भक्तों के साथ घटने वाली अद्भुत सत्य लीलाएं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जिनको हमारे ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है, मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग उन वीडियो को जरूर श्रवण कीजिए। आपकी श्रद्धा भक्ति हमारे लड्डू गोपाल के लिए ना बढ़े तो कहना, आपके मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न ना हो तो कहना। और आज की यह लीला कथा आप सभी को आपके उन सवालों के जवाब देगी, आप लोगों को यह विश्वास दिलाएगी कि हाँ हमारे लड्डू गोपाल इस कलयुग में भी है और अपने होने का एहसास भक्तों को आज भी करा रहे हैं। तो कृपया कर वीडियो को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाली मीना बनर्जी जी ने। मीना जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को लगभग 23 साल हो गए हैं। मुझे 2 पुत्र और एक पुत्री संतान है। हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा 3 पीढ़ियों से हो रही है। मैं जब शादी के बाद अपने ससुराल आई तब मैंने अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा। सच कहूँ तो शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। पर हाँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता जरूर था, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। बचपन से हमारा मायापुर इस्कॉन मंदिर आना जाना था, इसलिए लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण से बचपन से ही मुझे लगाव था। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई और अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मन ही मन में बहुत खुश हुई। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दिया। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा अपने सासू माँ के साथ मिलकर करने लगी। मीना जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने कहा लड्डू गोपाल हमारे घर 4 पीढ़ियों से विराजित थे। वैसे तो सभी के लड्डू गोपाल में प्राण होते हैं। भक्त अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव करते हैं, परंतु हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल ने कई लीलाएं की है। हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे नाते रिश्तेदार हमारे घर आकर
जाकर लड्डू गोपाल से मन्नतें मांगते हैं और लड्डू गोपाल उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई और यह सारी चीजें देखी तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। मुझे लड्डू गोपाल इस रूप में मिले थे। हमारे घर हर एक त्योहार लड्डू गोपाल के साथ बड़े धूमधाम से खुशी खुशी मनाया जाता है। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरी एक ननद थी। दुर्भाग्यवश मेरे ससुर जी की मृत्यु मेरी शादी के 3 साल पहले हो गई थी और मेरी शादी के लगभग 2-2.5 साल के बाद मेरी ननद की हमने शादी करवाई। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मुझसे प्यार करती थी। लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा उन्होंने ही मुझे अच्छे से सिखाई थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। ठाकुर जी की कृपा से मेरे तीनों बच्चों का जन्म हुआ। सासू माँ के रहते मुझे अपने बच्चों की कभी भी चिंता नहीं हुई। मेरी सासू माँ ने ही मेरे तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। पर यह सच्चाई हम सभी को स्वीकार करनी चाहिए कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। वर्ष 2013 में हम दोनों पति पत्नी के सर से मेरी सासू माँ का साया उठ गया। मेरे बच्चों से उनकी दादी छिन गई। मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई। मेरी सासू माँ की मृत्यु के बाद हम दोनों पति पत्नी बहुत टूट चुके थे, क्योंकि वह हमारे परिवार की नींव थी। परिवार में किसी बड़े का ना होना क्या होता है ये वही समझ सकता है जिन्होंने अपने बड़ों को खोया हो। पर धीरे धीरे हमने सच्चाई को स्वीकार किया। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। बच्चे स्कूल चले जाते थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। दिन भर घर पे मैं और मेरे लड्डू गोपाल। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा समय मेरे लड्डू गोपाल के साथ ही बीतता था। वो कहते हैं ना, बच्चे के पहले गुरु उनके माता पिता होते हैं। बच्चे मुख्यतः वही सीखते हैं जो अपने परिवार में देखते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, परंतु छोटी उम्र में ही उनके अंदर भक्ति जाग गई थी। हमारे परिवार में 5 पीढ़ियों से लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बच्चे इस परंपरा को आगे जरूर निभाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। छोटा बड़ा हर एक त्योहार हम अपने लल्ला के साथ धूमधाम से मनाते थे, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों का पूर्ण सहयोग होता था। मीना जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, हमारे लड्डू गोपाल सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे आस पड़ोस नाते रिश्तेदार उनकी भी मनोकामनाओं की पूर्ति करते थे, उनके साथ भी लीलाएं करते थे। लड्डू गोपाल हमें हमारे प्राणों से भी प्रिय हैं, पर हमारे बाल गोपाल के साथ ऐसी दुखद घटना घट जाएगी। लड्डू गोपाल हमारे साथ ऐसी अद्भुत लीला करेंगे, यह हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोई भी भक्त जानबूझकर अपने कान्हा को तनिक मात्र भी दर्द नहीं दे सकता। यह भक्त के जीवन का सबसे बड़ा अपराध, सबसे दुखद घटना होती है। मीना जी कहती हैं कि यह घटना 2019 की है। अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं अस्पताल गई, जांच हुआ तो पता चला मेरे पेट में अपेंडिक्स हुआ है, जिसका ऑपरेशन करवाना होगा। मैं बहुत घबरा गई, परेशान हो गई, पर सबने मुझे समझाया कि परेशान मत हो, चिंता मत करो, लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ है, कुछ भी नहीं होगा। 1-2 दिनों की तो बात है, अस्पताल में रहना है, फिर ठीक होकर घर वापस आ जाओगी। मीना जी कहती हैं कि मेरा दर्द असहनीय हो गया था। बिना ऑपरेशन के अब गुजारा होने वाला नहीं था। दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं घर के काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। खाना पीना बनाना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तब मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझसे जैसे होगा मैं कर लूंगी, घर के सारे काम भी करूंगी, खाना भी बनाऊंगी और लड्डू गोपाल की सेवा भी करूंगी। आप ऑपरेशन करवाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। मीना जी कहती है कि मेरी बेटी ने इतना कह दिया था, यह मेरे लिए बहुत था। इससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। मेरी तबीयत खराब है यह सुनकर मेरी मम्मी भी मेरे घर आई थी। मेरी मम्मी घर का पूरा काम, खाना पीना सब कुछ संभाल लेती थी, मुझे एक भी काम करने नहीं देती थी। और मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई थी तब से वो मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। तो लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा मेरी बेटी ने ही संभाल लिया था। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे प्रतिदिन कॉलेज जाना भी नहीं था, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा में कोई परेशानी नहीं होती थी। मुझे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मैं घर आई, पर घर आने के बाद भी मेरी मम्मी मुझे कोई काम करने नहीं
देती थी और डॉक्टर ने भी मुझे कुछ दिन आराम करने के लिए कहा था। इसी बीच जन्माष्टमी का त्योहार आया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं दौड़ भाग करके काम भी नहीं कर पा रही थी, घर के किसी काम में किसी तरह का सहयोग नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, प्रत्येक साल की तरह इस साल भी हमारे घर धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद मेरी बेटी अपने पापा के साथ बाजार गई। लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारी पोशाकें, अपनी पसंद से ढेर सारी ज्वेलरी, लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान, सजावट का सामान, सारा कुछ वो खरीद कर लेकर आई। मेरे तीनों बच्चों ने मिलकर घर को बहुत अच्छे से सजाया। मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक पहनाया था, सुंदर सुंदर अनेकों ज्वेलरी पहनाई थी, सुंदर सा श्रृंगार किया था। सच कहूँ तो पहली बार मेरी बेटी ने अकेले सब कुछ किया था और बाल गोपाल बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। मैं बार बार लड्डू गोपाल को देखकर बस यही कह रही थी कि मेरे कान्हा को किसी की नजर न लग जाए। लड्डू गोपाल को काजल का टीका लगा लो, घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे, मेरे लाला को कोई नजर न लगा दे। बहुत सारे मेहमान हमारे घर आए थे। जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से हमारे घर मनाया गया। फिर सभी अपने अपने घर चले गए। मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारी नई नई पोशाकें और अलग अलग तरह की ज्वेलरी खरीद लाई थी। प्रत्येक दिन वो लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाती थी और अलग अलग तरीके से उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करती थी। इसी बीच मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। पहली बार मुझे अपने घर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह घटना जन्माष्टमी के 3 दिन बाद की है। दोपहर का समय था। मैं अपने कमरे में लेटी थी। मैं सोई नहीं थी, बस मेरी आंखें बंद थी, सोने की कोशिश कर रही थी। हल्की हल्की मुझे नींद आ रही थी। तभी मुझे यह आभास हुआ कि कोई छोटा सा बच्चा तोतली आवाज में मुझसे कह रहा है, मैया, ओ मैया, मैया उठ ना मैया उठ, देख ना मैया देख, देख मेरे कानों में दर्द हो रहा है, देख ना मैया देख, मुझे तू देख ना, तो उठ ना मैया उठ, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। मीना जी कहती है कि मैं स्पष्ट उस बच्चे की आवाज सुन पा रही थी और साथ ही साथ यह भी महसूस कर पा रही थी कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को हिला हिला कर जगाता है, बिल्कुल उसी तरह से वो बच्चा मुझे हिला हिला कर जगा रहा था। मैं बिल्कुल भी गहरी नींद में नहीं सोई थी, पर पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया था। मेरा शरीर जैसे जड़ बन चुका था। मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैं चाहकर भी अपने हाथ पाँव नहीं हिला पा रही थी, न ही मैं कुछ भी बोल पा रही थी। तभी एकाएक मैं उठकर बैठ जाती हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर अभी जो मुझे जगा रहा था वो कौन था, कहाँ गया? हमारे घर कोई बच्चा आया है क्या? मीना जी कहती हैं कि मैं अपने कमरे से ही अपनी मम्मी को आवाज लगाती हूँ। मेरी मम्मी मेरे पास आती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अभी हमारे घर पर कौन आया था, कोई बच्चा आया था ना, कहाँ गया वो बच्चा? तभी मेरी मम्मी कहती है कि नहीं तो, इतनी दोपहर में कौन आएगा? मैं उनसे फिर से कहती हूँ, नहीं मम्मी आप जाकर देखो ना, शायद बुलबुल के कमरे में कोई आया हो, कोई छोटा सा बच्चा, जाकर देखिए ना मम्मी, अभी अभी आया था मेरे कमरे में। मेरी मम्मी मुझसे कहती है, अरे नहीं कोई नहीं आया है, मैं तो यहाँ हॉल में ही बैठी हूँ और बुलबुल अपने कमरे में सो रही है, कोई बच्चा नहीं आया था। मीना जी कहती हैं कि मुझे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बच्चा हमारे घर में नहीं आया है, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से बच्चे की आवाज सुनी थी। मैंने यह महसूस किया था कोई बच्चा मेरा हाथ जोर जोर से हिला रहा था, मुझे जगा रहा था। पर जब मैंने यह जाना कि हमारे घर कोई नहीं आया था तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई, घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरी तबीयत को क्या हो गया है, क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मीना जी कहती है कि मैंने कुछ ही क्षण के लिए इस घटना को अनुभव किया था, परंतु मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं इस घटना के बाद हमेशा इसी बारे में सोचा करती थी। मैं समझने की कोशिश करती थी कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई अनोखी घटना घटी है, कभी मुझे लगता था कि मेरे मन का वहम है, पर कभी कभी यह भी लगता था कि यह मेरे मन का वहम नहीं हो सकता है, मेरे साथ
ये घटना घटी है, मैंने इसे महसूस किया है, मेरा वहम ये हो ही नहीं सकता है। मैंने यह बात घर पर सभी से कही, पर सभी मुझे यही कह रहे थे कि घर पर कोई नहीं आया था, तुमने कोई सपना देखा होगा, कोई कहता कि तुम्हारा वहम होगा। पर मुझे पता था ना, ये मेरा वहम हो ही नहीं सकता, मेरा सपना नहीं था। मैंने उस बच्चे के स्पर्श को महसूस किया था, स्पष्ट रूप से मैंने सुना था कि वो बच्चा मुझे जगा रहा था, उठा रहा था, मुझसे यह भी कह रहा था कि उसके कान में दर्द हो रहा है। यह पूरी घटना क्या थी मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। एक बार के कुछ ही क्षण के अनुभव ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मीना जी कहती हैं कि ठाकुर जी की अनुभूति अगर किसी को एक बार हो जाए तो फिर वह इस संसार के काबिल नहीं होता। उसका ध्यान, उसका मन एक अलग ही दुनिया में विचलन करने लगता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो मैं उस समय बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। मेरे मन में हमेशा चलता था कि अगर यह मेरे साथ कोई अनोखी घटना घटी है या फिर कोई पितृदोष है, कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो तो मेरे सपने में आए, मुझे दोबारा इस बात का आभास कराए। मैं आंखें बंद कर अपने लड्डू गोपाल को याद करती थी, ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती थी, हे मेरे ठाकुर जी, मेरे इस अनुभव का क्या मतलब है, मुझे स्पष्ट कीजिए। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, पर आपको पता है ना, मेरे साथ यह घटना घटी है, पर यह घटना क्या है, इसका मतलब क्या है, अब आप ही मुझे समझाइए लल्ला। मीना जी कहती है कि इस घटना को लगभग 12-15 दिन बीत गए थे, अब मुझे दोबारा किसी अनुभूति का आभास नहीं हुआ था, पर सच कहूँ तो 5-6 दिनों के बाद धीरे धीरे इस घटना के बारे में मैं भूल रही थी, या फिर यूँ कहूँ तो कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ही भूल जाती। पर शायद मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल मुझे यह घटना भूलने देना नहीं चाहते थे, और इसी दौरान मेरे साथ एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। सच कहूँ तो मैंने कई बार अपनी लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव किया है, पर इस घटना ने मेरे अंतरात्मा को झकझोर दिया। मेरे सपने में साक्षात मेरे लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए। यह घटना दोपहर के लगभग 3-3:30 बजे घटी थी। मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैं अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल सिंहासन पर विराजित है और मैं उनके बिल्कुल नजदीक खड़ी हूँ। मैं लड्डू गोपाल को एकटूक निहार रही हूँ। मुझे नहीं पता उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था। शायद मैं चाह रही थी कि मेरे बाल गोपाल मुझसे कुछ कहे, मुझसे बात करे, अपने होने का अनुभव मुझे कराए। बार बार यह भाव मेरे मन में आ रहा था, पर मेरे कान्हा मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। मैं लगातार अपने लड्डू गोपाल को निहारे जा रही थी, पर मेरे कान्हा के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी एकाएक मैं क्या देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के दोनों कानों से रक्त बह रहे हैं। बाल गोपाल अपनी कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहने हुए हैं और उसी बालियों के मध्य से रक्तधार बह रही है। लड्डू गोपाल का श्रीमुख बिल्कुल उदास हो गया है। रोनी सी सूरत बनाकर बाल गोपाल अपने सिंहासन पर विराजित है। ऐसा लग रहा था मानो मेरे कान्हा दर्द से तड़प रहे हैं, दर्द से रो रहे हैं। और इस दृश्य को देखकर मैं इतनी विचलित हो गई थी कि मेरा सपना अपने आप टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। ये क्या, ये मैंने क्या देखा? लड्डू गोपाल को मैंने किस अवस्था में देखा? मेरे बाल गोपाल को ये क्या हो गया? मैं रोते हुए सीधे मंदिर की ओर भागती हूँ। मेरे तीनों बच्चे घर पर थे। मेरी मम्मी बच्चों के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे। मैं इतनी तेज मंदिर की ओर भागती हूँ कि सभी परेशान हो जाते हैं। मेरे रोने चिल्लाने की आवाज से सभी घबरा जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। पूछते पूछते सभी मेरे पीछे मंदिर की ओर जाते हैं, और जब मैं मंदिर में पहुँचती हूँ मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेती हूँ। बाल गोपाल के पूरे शिव विग्रह में हाथ फेरने लगती हूँ। मैं पागलों की तरह कान्हा से पूछती हूँ, कान्हा ये आपको क्या हो गया? आपकी मैया से क्या भूल हो गई कान्हा? क्यों आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए? ऐसा कहकर मैं लगातार रोए जा रही थी। सभी मेरे पास खड़े थे, मुझे चुप करा रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि हुआ क्या है। तभी पता नहीं कैसे ये आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक से मुझे उस बच्चे की याद आई जो अनुभूति मैंने कुछ ही दिनों पहले की थी। बच्चा मुझे बार बार कह रहा था, मैया मेरे कानों में दर्द हो रहा है, उठो ना मैया उठो, देखो ना देखो मेरे कानों में दर्द हो रहा है। और तभी मैं दोनों घटनाओं
पाँव को एक दूसरे से जोड़कर देखती हूँ और मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल के कान में पहने हुए बालियों को देखती हूँ। लड्डू गोपाल ने दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए थे। मैं अपने लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। मैं हर एक चीज देख परख कर लड्डू गोपाल को धारण कराती थी, पर मेरी बेटी को इतना ज्ञान नहीं था। वो लड्डू गोपाल से प्रेम बहुत करती थी, लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से सेवा करती थी, पर मेरी बेटी नादान थी। बड़ों की तरह उसमें इतना ज्ञान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो बाल गोपाल को दोनों कुंडल बहुत चुभ रहे हैं। पता नहीं क्यों और कैसे मेरे दिमाग में ये सारी बातें आ रही थी, पर मुझे ये सब कुछ अनुभव हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल के दोनों कानों में बहुत दर्द हो रहा है। बाल गोपाल का श्रीमुख देखकर मैं समझ पा रही थी कि मेरे कान्हा को दर्द हो रहा है। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल के दोनों कुंडल उतार फेंके, बालियां उतार फेंकी और मैं लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर खूब रोती हूँ। लड्डू गोपाल हमारे घर पर है, यह मुझे पूर्ण विश्वास था। लड्डू गोपाल ने अपने होने का अनुभव मुझे कई बार करवाया है, पर हमारे घर में बाल गोपाल को इतना दर्द मिला, इतनी दर्द झेलनी पड़ी, यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने रोते हुए पूरी घटना सभी को बताई। सभी यह बात सुनकर आश्चर्य थे। मेरी बेटी रोने लगी, मुझसे कहने लगी, मम्मी मुझसे भूल हो गई है, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मेरी बेटी भी लड्डू गोपाल को गोद में लेकर लगातार रो रही थी। मेरी मम्मी हम दोनों को चुप करवा रही थी। हम दोनों माँ बेटी को मेरी मम्मी समझाने लगी, कहने लगी कि यह तो सोचो तुम्हारे कान्हा तुम लोगों से कितना प्रेम करते हैं। इस जगत के पालनहार को भला किसी से क्या अपेक्षा, हम भला कान्हा को क्या दे सकते हैं। पर लड्डू गोपाल तुम्हारे परिवार के सदस्य के रूप में है, घर पर विराजित है और अपने होने का आभास तुम्हें करवाया है। रो मत, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो जो लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है। मीना जी कहती हैं कि उसके बाद मैं लड्डू गोपाल के दोनों कानों में हल्दी चंदन का लेप लगाई। प्रत्येक दिन कई दिनों तक लड्डू गोपाल के कानों में हल्दी चंदन का लेप लगाती रही। और एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगी, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन ना करें, पर मैंने यह स्वयं महसूस किया है। मुझे यह आभास होता था कि मेरे लड्डू गोपाल के कानों का दर्द कम हो रहा है, उनका जख्म धीरे धीरे भर रहा है, मेरे कान्हा स्वस्थ हो रहे हैं। मैं ये महसूस कर पा रही थी कि अब मेरे कान्हा मुस्कुराने लगे हैं, पहले की तरह वो बिल्कुल खुश रहने लगे हैं। इस घटना को वर्षों बीत गए, आज भी हमारे घर हमारे साथ लड्डू गोपाल कई लीलाएं करते हैं। लड्डू गोपाल हमारे घर 5 पीढ़ियों से विराजित है और मैं अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार को अपनी सेवा का सौभाग्य दे और हमारे पूरे परिवार पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यह घटना हृदय को स्पर्श कर जाती है। मैं इस घटना को अंतरात्मा से मानती हूँ। मैं यह महसूस करती हूँ कि हमारे कान्हा लड्डू गोपाल भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। दोस्तों, इस अनुभव पर, इस लीला कथा पर आपके क्या विचार है? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। प्रत्येक दिन की भांति मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही निवेदन करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।